तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम क्लास सेवेंथ की वर्कशीट नंबर 4 जो कि सब्जेक्ट मैथ का है, डेट 15 अप्रैल 2021, उसे आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले आपको नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है, यहाँ पर आपको क्लास टीचर का नाम लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ऑन अ बार ग्राफ। बार ग्राफ के ऊपर डाटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए टुडे वी लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट डाटा इन फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। बार ग्राफ पे हम कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, आज हम उस चीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लास सेवेंथ के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। देखिए लिखा हुआ है, क्लास टीचर ऑफ क्लास सेवेंथ फाइंड द दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कंप्लीटेड द वर्कशीट इन ईच डे ऑफ वीक्स, यानी एक दिन में कितने बच्चे जो वर्कशीट कंप्लीट करते हैं, कितने स्टूडेंट हैं। तो वी वांट टू मेक अ बार ग्राफ, हमें बार ग्राफ बनाने की जरूरत है। देखो तो कैसे बनाते हैं बार ग्राफ को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप फॉर मेकिंग बार ग्राफ। कलेक्ट योर डाटा, हमें अपने डाटा को कलेक्ट करना है। उसके बाद हमें एक्स और वाई एक्सिस पहले लाइन बनानी है, फिर लेबल एक्स, फिर उसमें वाई, फिर ड्रो अ बार ग्राफ, फिर नाउ कंप्लीट। यानी ये स्टेप है हमें कैसे बनाना है बार ग्राफ। तो देखिए बार ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। हमारा यहाँ पे जो नीचे की जो एक्स, ये जो हमारा जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो हमारी होती है इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसके बाद अगर हमको नंबर जो दिया होता है, जैसे हमें डेज बतानी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको डेज बताना है। देखिए ऊपर तो डेज जो होता है उसे हम नीचे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है उसे हम ऊपर करते हैं। ये हमारा बार ग्राफ हो गया। और हम जितने यहाँ पे स्पेस छोड़ते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ से 0 से 10 तक की बेच का गैप छोड़ा है, तो यहाँ पे आपको ऊपर ये लिखना पड़ेगा कि जो 1 सेंटीमीटर आपने जो दूरी छोड़ी है उसका मतलब है 10 स्टूडेंट, क्योंकि आपने स्टूडेंट को यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको डायग्राम स्टार्ट, यानी जो बार ग्राफ होता है उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लिखा है ब्रेन इजियर, ब्रेन टीजर। तो कैसे हमें करना है उसके बारे में आज बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है फॉलोइंग डाटा गिव अ टोटल मार्क्स आउट ऑफ द 50, यानी 50 नंबर में से जो मार्क्स मिले बच्चों को। लिखा है ऑब्टेन्ड बाय 6 चिल्ड्रन ऑफ पर्टिकुलर क्लास रिप्रेजेंट द डाटा ऑन बार ग्राफ, यानी 6 बच्चों का जो रिप्रेजेंट दिया हुआ डाटा वो आपको बताना है एक बार ग्राफ के ऊपर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर देखिए किस प्रकार से हम डाटा तैयार करेंगे, उसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए बच्चों इस तरीके से आपको आपका जो डाटा होगा वो तैयार करना है, ठीक है। इस तरफ आपको जैसे वाई एक्सिस पे आपको अपना जैसे मैंने यहाँ पे ये 0 से 10 के बीच में 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे मान लिया, तो उसे मैंने ऊपर बता दिया कि इसको मैंने इतना मार्क्स माना है। उसके बाद आप मैंने यहाँ तक बना लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिख सकते हैं, और फिर इनका जो भी डाटा था, जैसे 25 है, 36 है, 42 है, तो इनको आप डाटा यहाँ पर दिखा सकते हैं कि भाई जो 25 है वो 20 और 30 के बिल्कुल मिडिल में होगा। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल हमने यहाँ पे मिडिल में आपको बता के दिखा दिया है, ठीक है। फिर 36 देखिए 40 और 30 के बीच में होगा तो उसे बता दिया है। 42 50 और 40 के बीच में होगा उसे हमने दिखा दिया। तो इसी प्रकार से आपको ये सारा का सारा कंप्लीट कर देना है। बट याद रखिएगा आप जो ये डाटा बनाएंगे उसको बहुत ही ध्यान से बनाइएगा। एक एक सेंटीमीटर का गैप होता है आपके बार ग्राफ में, आपको दिया होता है। तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप लोग इसको बार ग्राफ पे बनाएं, ठीक है, ना कि आप शीट बनाएं, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है। तो इसलिए आप लोग अपने बार ग्राफ पे इसको ड्रॉ करना ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। 200 स्टूडेंट ऑफ 6th and 7th classes were asked to name their favorite colors on to decide upon the should be the color of their school building. The result are shown the following table represent the given data on bar graph। रेड कलर है, ब्राउन कलर है, ब्लू है, ब्लैक और पिंक है। इनको हमें मतलब डाटा के ऊपर फिर रिप्रेजेंट करके आपको दिखा देना है। तो देखिए चलिए बढ़ते हैं, इसको भी हम किस तरीके से करेंगे, आपको किस तरीके से इसका डाटा तैयार करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए बच्चों आपको इस तरीके से आपको जो डाटा होगा वो आपको दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पे। उसके बाद आपके ये जो कलर्स के नेम हो गए, ये आपका ब्राउन, ये ब्लू, ये ब्लैक और ये पिंक, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट की तरफ। तो नेम ऑफ स्टूडेंट आपको यहाँ पे लिख देना है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। वाई एक्सिस की तरफ आपको ये नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखने हैं, और जो आपको कलर्स होंगे वो आपको लिखना है एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जितने भी बच्चों को रेड कलर पसंद था उनका हमने मतलब डाटा तैयार कर दिया कि जो 43 और 40 और 50 के बीच में होगा उनको पसंद आया है। और जो हमारा जो 1 सेंटीमीटर जो हमने स्केल नापा है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो 0 से 10 के बीच में जो हमने नापा है उसको हम इस तरीके से बताएंगे कि जो 1 सेंटीमीटर है इसका मतलब है 10 स्टूडेंट्स हमने मान लिया है, ठीक है।
तो आपको इस तरीके से आपको ये वाला डाटा तैयार करना होगा। और मैं आपसे ये विनती करता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये जो डाटा हो प्लीज़ आप लोग बार ग्राफ पे ड्रॉ करिए। ठीक है, आपको कॉपी पे ड्रॉ करने से ये होगा कि आपका गलत बन सकता है, आपके सेंटीमीटर्स या इधर उधर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी शो करेगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। तो देखिए बच्चों, आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है इसी तरीके से। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू विजिट किया है तो बच्चों प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको हम इसी तरीके से आपकी सारी वर्कशीट हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा सकें। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।